हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बहुत कुछ बदलने वाला है और जो बदलने वाला है वो सुनकर आप इतना खुश हो जाएंगे कि आप भी फिर से नर्सरी में एडमिशन लेकर अपनी एजुकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। तो टोटल है 27 पॉइंट्स, जिसमें से 10 रिलेटेड है स्कूल से और 10 रिलेटेड है कॉलेज से। बाकी जो बचे 7 पॉइंट्स हैं वो इन दोनों के लिए ही कॉमन है, जिसमें कि ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। 0 से 3 साल के बच्चे के पेरेंट्स को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि वो कौन सी एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ घर पर ही कर सकते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए। साथ ही 3 से 6 साल के बच्चे के लिए भी एनसीईआरटी ही पूरा सिलेबस प्रिस्क्राइब करेगा। जो सब कुछ उन्हें सिखाना है इन 3 सालों के प्री स्कूल में, वो सब भी एनसीईआरटी ही बताएगा कि बच्चे को किस तरीके से और क्या 6 साल की उम्र तक सीख लेना चाहिए। और फोकस होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, प्ले बेस्ड लर्निंग पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, ना कि रट्टाफिकेशन पर। बच्चे के साथ हम क्या एक्टिविटी करें ताकि उनकी रीजनिंग स्ट्रांग हो सके। अर्ली चाइल्डहुड मतलब इतनी कम एज से ही वो बहुत कुछ ऐसा अपने माइंड में सेट कर सकें कि उन्हें आगे वो पढ़ने के लिए हेल्प करें। और सेकंड सबसे बड़ा चेंज क्या होगा कि 10+2 स्ट्रक्चर अब बंद हो जाएगा। इट मीन्स अब हमें 10+2 नहीं 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। 5 क्या है? 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 3 साल प्री स्कूल के और फर्स्ट और सेकेंड के 2 साल मिला के बन जाते हैं 5 इयर्स। तो 5 इयर्स तो ये हो गए, साथ में अब इसके आ जाता है इसके बाद 3 इयर्स। 3 क्या है? सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हो गए 3 इयर्स। देन 6, 7th एंड 8th, ये अगेन 3 इयर्स। और इन 3 साल के बाद आते हैं 4 साल, मीन्स 9 to 12th। लास्ट में जो 4 है वो हमारा है 9 to 12th का। तो ये हो जाता है 5+3+3+4। जो +4 है लास्ट का 9 to 12th, उसकी स्पेशल बात ये है कि अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी कि अगर आप फिजिक्स ऑप्ट करते हैं और आपका फिजिक्स के साथ में इंटरेस्ट है फैशन स्टडीज पढ़ने का, तो आप वो दोनों ही सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ सकते हैं। जबकि अब तक जो हमारा 10+2 स्ट्रक्चर था उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो अब हम कह सकते हैं कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो प्री डिसाइडेड बाय स्कूल होंगे या आप अपने अकॉर्डिंग कोई कॉम्बिनेशन जो चूज कर रहे हैं उसके लिए कोई गाइडलाइंस होंगी, इस बारे में खास क्लैरिटी नहीं है। मे बी टाइम के साथ ये स्कूल को गाइडलाइन भेज दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट्स म्यूजिक में अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ डांस में अच्छे हैं, कुछ ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं, तो उनको भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों को ही सेम लेवल पर रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप नॉन एकेडमिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका एकेडमिक्स का लॉस हो रहा है। देयर इज नो रिजिड सेपरेशन। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक के बीच में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है। इट मीन्स दोनों ही सेम लेवल पर रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को छोड़कर एग्जाम के लिए बस रट्टाफिकेशन की तरफ चले जाते हैं और जो रट कर चले गए उसी को एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना एकेडमिक्स में है ही नहीं। अगर नॉन एकेडमिक और एकेडमिक को दोनों सेम लेवल को पर रख दिया जाए तो ये जो रिजिड सेपरेशन है उसको हटाकर एक इवैल्यूएशन का नया तरीका भी सामने आया है। एक बहुत ही अच्छी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन और स्पेशली एबल चिल्ड्रन को हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की तरफ ले जाने की। इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं टू सपोर्ट देम। अब ये सपोर्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है, इनको किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन कराने के लिए भी हो सकता है, इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इसके साथ ही करिकुलम को लिमिट कर दिया जाएगा। इट मीन सिलेबस को थोड़ा कम किया जाएगा ताकि बच्चे फोकस कर सके लाइफ स्किल्स पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ थोड़ा बढ़ सके, अपनी बुक से बाहर निकलकर लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर कर सके, एजुकेशन को, नॉलेज को अप्लाई कर सके। और ये सब तभी पॉसिबल है कि जब हमारा सिलेबस लिमिट कर दिया जाए। इट मीन्स थोड़ा कम कर दिया जाए कि हम जो बुक से पढ़ रहे हैं सिर्फ वो हम पढ़ते ना रह जाए, उसको अप्लाई करना भी हम सीख सकें। तो अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की।
बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही रखा जाएगा। इट मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शंस होते हैं, वन ऑप्शन आपको चूज करना होता है, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। पहले से ही एमसीक्यू हमारे सिलेबस में, हमारे क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको आपको स्कूल लेवल से ही आपकी तैयारी उनके लिए हो सके। और डिस्क्रिप्टिव में आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन वाले आंसर्स नहीं देने होंगे। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ ऐसे डिजाइन किए जाएंगे कि जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने अपनी बुक्स से सीखा है, आप उसको कितना अप्लाई करना जानते हैं। इट मीन्स जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, ना कि आपकी रटे हुए डेफिनेशन को या रटे हुए फॉर्मूला को एग्जाम में लिखने के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत से बच्चे एग्जाम देने से पहले रट्टाफिकेशन करके चले जाते हैं। एग्जाम में बस पूरा टाइम भगवान जी को परेशान करते रहते हैं कि हे भगवान, जो रात भर बैठ के रटा है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ताकि जो रटा हुआ है उसको भूलने से पहले हम एग्जाम पेपर पर लिखकर उसको आ जाएं और पास हो जाएं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको समझना पड़ेगा सब कुछ, जो भी आप समझेंगे बस वही आप लिख पाएंगे। रट्टाफिकेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं हो। इसके साथ ही बहुत अच्छी बात ये भी है कि क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स छोटी छोटी जैसे 10 डेज की इंटर्नशिप का प्रोविजन रखा जाएगा, ताकि आप लोकल ट्रेड को समझ सकें। जिस स्टूडेंट को अगर इलेक्ट्रिशियन की फील्ड से थोड़ा इंटरेस्टेड है, अगर वो उस चीज को थोड़ा समझना चाहता है, तो 10 डेज की छोटी सी इंटर्नशिप का प्रोविजन रखा जाएगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हैंडमेड कोई क्राफ्ट है जो लोकली काफी बहुत एरियाज में पॉपुलर होता है, तो इन छोटी छोटी चीजों को वो समझ सकें 6th क्लास की एज से ही। और साथ ही सिखाई जाएगी कोडिंग भी, जो हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग को भी स्ट्रॉन्ग करती है। मैथमेटिकल थिंकिंग की स्टार्ट कोडिंग से ही होती है, तो 6th क्लास के बच्चे को कोडिंग भी सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इतनी कम एज से अगर हम कोडिंग को और लोकल ट्रेड को समझना स्टार्ट कर देंगे तो ये 21st सेंचुरी की तरफ हमारा एक कदम होगा, जो हमें स्टार्टिंग से ही इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बाद में एकदम से जाके हमें आफ्टर 12th ये नहीं कि अब स्पेशल हम कोर्स कर लेते हैं, चलो कोडिंग सीखने चले जाते हैं, तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से ही स्कूल टाइम से ही हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जोर दिया गया है मातृभाषा। इट मीन्स मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी। 5th क्लास तक आपको मदर टंग को पढ़ना भी है और उसी भाषा में आपको स्कूल में पढ़ाया भी जाएगा। पॉसिबल हुआ तो 8th क्लास तक भी ऐसा किया जाएगा, और बहुत सारे स्कूल्स में अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट 5th क्लास तक तो आपको मदर टंग पढ़नी ही है, और उसी भाषा में आपको जो आपकी मातृभाषा है उसी में ही आपके स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश ये सब आप सीख सकते हैं, बट आफ्टर 6th। और सबसे ज्यादा डर जिससे हर बच्चे को लगता है वो है रिपोर्ट कार्ड। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि आपको C मिला है या आपको B- मिला है, और आप झांक कर देखते हैं अपने फ्रेंड की रिपोर्ट कार्ड में तो उसमें आपको दिखता है कि उसे तो भाई A+ मिल गया है। और साथ में आपके टीचर्स उसमें किलो के हिसाब से बहुत कुछ लिख देते हैं कि आपका बच्चा बोलता नहीं है, या टीचर्स से सामने तो ये बहुत शरीफ बनता है, बट प्लेग्राउंड में इसकी एक्टिविटीज कुछ अलग ही होती हैं। और उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है रेड कलर से, ताकि वो दूर से ही हाईलाइट हो जाए कि ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे गए हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन भी हमने ही डिसाइड की है, और लेकिन रेड पेन का हमारे माइंड में फिक्स है कि कुछ नेगेटिव लिखा गया है, राइट। तो अब हमारी रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। रिपोर्ट कार्ड ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड जैसी अब नहीं रहेगी कि जिसमें ग्रेड्स लिखे हुए हैं और आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड अब हमारी हो जाएगी एक हमारे प्रोफाइल के जैसा हमारा फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टा प्रोफाइल है। रिपोर्ट कार्ड के लिए होंगे 3 क्राइटेरियाज, जिसमें स्टूडेंट खुद अपना इवैल्यूएशन करेगा, वो खुद लिखेगा अपने बारे में। दूसरा इवैल्यूएशन होगा उसके फ्रेंड्स के द्वारा, जो उसके फ्रेंड्स उसके बारे में सोचते हैं। और थर्ड होगा टीचर्स उसके बारे में क्या समझ पाए हैं। तो ये 3 स्टेप होंगे इवैल्यूएशन के आपकी रिपोर्ट कार्ड में। आपने किस लाइफ स्किल को कितना ग्रो किया है ड्यूरिंग 12 इयर्स ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, आप कितना ग्रो कर पाए हैं अपने स्किल्स को, कितना अपने स्किल्स पर काम कर पाए हैं, ये सब भी इस रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा। और साथ ही एक स्किल आपको ऐसा रखना है कि जिसमें आपका
पूरा एक्सपर्टाइजेशन हो जाए। इट मीन्स आपको ड्यूरिंग 12 इयर्स ऑफ स्कूल एक स्किल पर बहुत अच्छे से काम करना है, जिसमें आप अपने आप को परफेक्ट लेवल तक ले जा सके। उसको आपको बहुत अच्छे से ग्रो करना है, ये कंपलसरी हो। तो ये भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कभी टाइम आपके साथ नहीं चल रहा है, आपके पास जॉब या बिजनेस ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो आप अपनी उस स्किल की हेल्प से एटलीस्ट खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। आप वहीं रुक नहीं जाएंगे, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, एटलीस्ट कुछ तो आपके पास रहेगा। इसके अलावा बुक प्रमोशन पॉलिसी भी लाई गई है। इट मीन्स अब आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ दूसरी बुक्स को पढ़ने की आदत भी डालनी है। आपको रीडिंग में बहुत ही अच्छा होना है 3rd क्लास तक। ये प्रोविजन 3rd क्लास तक इसलिए रखा गया है कि बचपन से ही अगर हम रीडिंग का एक शौक डेवलप कर लेते हैं, एक हॉबी डेवलप कर लेते हैं, तो आगे हमें ये बहुत डिफरेंट, बहुत मतलब अलग नहीं लगता, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम रीड नहीं कर पाते हैं, समझ लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, बट रीडिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। तो उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए 3rd क्लास तक इसको कंपलसरी किया गया है कि 3rd क्लास तक के बच्चे को रीडिंग करना आना चाहिए, जिसमें हेल्प ली जाएगी वीडियो लाइब्रेरीज की भी। इसके साथ ही मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम भी होंगे। इट मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद सोचते हैं कि अब आपको कंटिन्यू नहीं करना है या फिक्स टाइम के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री ना सही तो डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा। और साथ ही अगर आप कुछ टाइम के गैप के बाद वापस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 2nd ईयर से फिर से ग्रेजुएशन ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि +4 इट मीन्स 9 to 12th में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, वही अप्रोच अब कॉलेज में भी होगी। इट मीन्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों को ही सेम लेवल पर रखा जाएगा। सो अगर आप मैथ्स कर रहे हैं और साथ में आपका इंटरेस्ट है डांस में, ड्रामेटिक्स में, तो आप वो दोनों ही परस्यू कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी एकेडमिक क्रेडिट्स। तो इंस्टीट्यूट्स को भी इसके लिए गाइडलाइंस दी जाएगी टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, और साथ ही इसका बेनिफिट होगा उन लोगों को भी जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो डांस, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक से रिलेटेड किसी फील्ड से ही अपने ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हैं। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद। इसके साथ ही हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ अपने स्टैंडर्ड्स में चेंजेस लाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी लेवल पर है, मीन्स जो उसका स्टैंडर्ड है वो सपोज कर लीजिए कि B लेवल का है, तो उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, उसे सपोर्ट किया जाएगा टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स। कैसे वो अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करेगा फ्रॉम B to B+ देन टू A, उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर वो 15 इयर्स में भी इम्प्रूव नहीं कर पाता है तो उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी अब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, या ये कहिए कि उन्हें भी गाइडलाइंस दी जाएंगी कि सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए वो बच्चों के एडमिशन ना ले, उन्हें कुछ क्वालिटी एजुकेशन भी वो दे सके। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग NMM के नाम से भी एक फोरम बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो आप ही की फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं किसी फील्ड में, वो आपके लिए एज मेंटर काम करेंगे। वो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे कि क्या एजुकेशन आपको लेनी है और कौन से कॉम्बिनेशंस की तरफ आपको जाना चाहिए। तो वो सब आपको गाइड करेंगे आपके मेंटर, और इन सबको जोड़ा जाएगा एक फोरम से अंडर नेशनल मिशन ऑन मेंटर। बात करते हैं थोड़े से खर्चे की। इट मीन्स स्कूल के साथ साथ अब कॉलेज की फीस को भी एक लिमिट तक फिक्स कर दिया जाएगा कि इस लिमिट के आगे कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है, वो आपसे फीस नहीं ले सकता है। एक लिमिट तक ही आप जा सकते हैं, उससे कम ही होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन की। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, एक फाउंडेशन बनाया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा रिसर्च में। सिर्फ साइंस ही नहीं, सोशल साइंस, फाइनेंस, जिस भी फील्ड में रिसर्च पॉसिबल है, अब आप उस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा NRF से। तो NRF बनाया जाएगा, जो स्टूडेंट्स रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं उन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करेगा
ये तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट को दी जाएगी, तो कैसे और कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है। मे बी कुछ फर्दर गाइडलाइंस इस पर आएंगी अभी कि टेक्नोलॉजी की जो बात की गई है वो कौन सी ऑनलाइन एजुकेशन की है, या हमें कैसे, जैसे अभी पेंडेमिक टाइम में हम घर बैठकर पढ़ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। बट एक बहुत बड़ा चेंज ये किया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो 8 लैंग्वेजेस को चूज किया गया है। वो भी अब टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे इस कन्वर्जन के बाद। और साथ ही बनाया जा रहा है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि रिसर्चर्स, एजुकेशनलिस्ट, स्टूडेंट्स, इन सबको एक साथ कनेक्ट कर सके। एक फोरम के थ्रू इन सबको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल सके कि जो इन सबको कनेक्टेड रख सके। और थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे हमारे एनसीएफ 2005 में, जो 15 साल पहले आया था, और जो टीचर्स की एजुकेशन के लिए था 2009 में, उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे। तो इन दोनों में भी चेंजेस किए जाएंगे ताकि हम लोग टीचर्स भी और स्टूडेंट भी प्रिपेयर हो सके इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए। इसके साथ ही टीचर्स के लिए भी नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जो डिफाइन करेगा टीचर्स के रोल को। और एनसीईआरटी एंड एनसीटीई दोनों ही मिलकर इस काम को करेंगे, जो टीचर्स के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके और जो पूरे कंट्री में अप्लाई किया जाएगा। तो ये न्यू पॉलिसी आई है, इसके हिसाब से जो चेंजेस होने हैं ये कब से होने हैं। तो कुछ बातें तो 2023 तक और कुछ बातें 2030 तक के लिए प्लान की गई हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे चेंजेस होने जा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और ये इस टाइम पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो नर्सरी और केजी में है, या 2020 के बाद जो अब नर्सरी में एडमिशन लेंगे, उनके लिए एजुकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो लेट्स सी ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें किस तरफ लेके जाता है। तो आई होप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हमारे टीचर्स भी अपने आप को कुछ चेंज करें, वो भी कुछ समझ पाए कि रेक्टिफिकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस हमारे एजुकेशन में नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर वो डिजाइन करें वो इस हिसाब से हो कि हमारे नॉलेज को वो चेक कर पाए उन क्वेश्चंस की हेल्प से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमारे पेडागॉजी में है। तो इट मीन्स हमारे जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। So that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon right next to it to get notification of new video.